आज इतने सालों बाद मेरा पुत्र मुझसे मिलेगा, मैनू गले लगाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हर सालों बाद मैंने ऐसी खिचड़ी खाई है। मेरी माँ ना बिल्कुल ऐसी बनाती थी। चलो। हाँ मैं बताता हूँ तुम्हें सच। गुड्डी ने भूषण को तुम्हारे मना करने के बावजूद गोले का कॉन्ट्रैक्ट दिया, पर इसकी नीयत किसी का बुरा करने की नहीं थी। बस तो ये साबित करना चाहती थी कि ये तुमसे बेहतर है, और इसी चक्कर में इसने उस बिल पे आपके फर्जी साइन भी किए। हाँ मन्नत, ये सच है। गुड्डी जी, क्या आपके बच्चे नहीं है क्या? आपने ऐसा कैसे कर दिया? ये बताइए आप। बताइए क्या आपके पास बच्चे नहीं, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? ऐसे कैसे आप कर सकती हैं ये चीज? शांत रहिए प्लीज। देखिए जी, मैंने जो भी किया ना, मैं बस उस मन्नत को ये दिखाना चाहती थी कि मैं उससे बेहतर हूँ। मैंने अगर जरा सा भी अंदाजा होता कि भूषण लोगों की जान से खेल रहा, रब दी 100, मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं देती। देखो जी, गलती हुई है मुझसे, बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मेरी नीयत किसी को परेशान करने की नहीं थी। मैंने माफ कर दो, मैंने माफ कर दो। मैं आप सब लोगों को यकीन दिलाता हूँ, हमारी इन्वेस्टिगेशन यहाँ नहीं रुकेगी। 7 दिनों के अंदर अंदर एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई जाएगी, जिसके बेसिस पे आरोपियों को सजा दी जाएगी। तो क्या मन्नत जी बेकसूर है? एब्सोल्युटली। इस पूरे मैटर से, इस पूरे हादसे से मन्नत जी का कोई लेना देना नहीं है। आप सब लोगों ने अभी देखा कि ये किसके वजह से हुआ है, किसके कहने पे हुआ है और उसके पीछे इंटेंशंस क्या थे। इनफैक्ट अगर गुड्डी जी ने मन्नत जी की बात मानी होती तो हादसा टल सकता था, बहुत सारे लोग बीमार होने से बच सकते थे। हमारी डिटेल इन्वेस्टिगेशन से ये क्लियर हो गया है कि मन्नत जी ने अपने काम में कोई भी लापरवाही नहीं बरती। जैसा कि आप सब लोग उनको एक बेस्ट शेफ के तौर पे जानते हैं, वो अभी भी वैसे ही। Any more questions? Anyone? Thank you everyone. सर बताइए मतलब आप उनको लेकर के जाएंगे सर? कुछ लोगों की फितरत होती है ना, सच ना देख पाने की, सच्चे लोगों पे भरोसा ना कर पाने की, सही और गलत के बीच में फर्क ना कर पाने की। क्योंकि वो लोग आप पर उंगली उठा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है और आप गलत हो। और गलत से याद आया, बिना सबूत के यकीन नहीं करते ना किसी की बेगुनाही पर, तो वो रस्म अच्छे से देख लीजिए और अपनी बंद आंखें खोल लीजिए। अब आप घर जाओ, मैंने रफीक अंकल को बोल दिया है, वो आपको घर पे छोड़ देंगे, ठीक है? नहीं नहीं, गाड़ी की जरूरत नहीं है। वो एक्चुअली दुआस किचन का कुछ सामान भी मुझे लेना है, तो वो मैं ले लूंगी, हम लोग चले जाएंगे, आप टेंशन ना लो। तो वो नहीं नहीं, आप टेंशन ना लो। अच्छा चलो, एज यू विश। तो अपना ख्याल रखना, ठीक है? इधर उधर मत जाना, मम्मा का हाथ पकड़ के रखना, ठीक है? मुझे कुछ ऑफिशियल काम है, मैं जरा कर लूंगा। बाय बच्चों। मम्मा, मैं अपने डिटेक्टिव फ्रेंड को थैंक यू बोल के आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना, ओके? ठीक है। जो लोग मुश्किल वक्त में हमारे साथ थे, वो जानते हैं, और जो साथ छोड़कर चले गए, उनके सवालों के जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। गुस्सा मुझे इस बात का आ रहा था कि विक्रांत बदलते क्यों नहीं अपनी आदत।
गलतफहमी में अपने दिमाग में खुद ही सवाल खड़े कर लेंगे और खुद ही उन सवालों के बेहुदे से जवाब ढूंढ लेंगे। बात क्यों नहीं आते इस आदत से? बस इस बात का गुस्सा आ गया था। क्या फर्क पड़ता? आप समझदार हैं, रिश्तों को समझते हैं और आप ये भी समझते हैं हम कितनी कोशिश कर ले, कितना ही जोर लगा लें, हम लोगों को समझा नहीं सकते कि हमारा रिश्ता क्या है। तो फिर क्यों स्ट्रेस ले? नॉट वर्थ इट। छोड़ देते हैं लोगों को उनकी सोच के साथ, बेहतर है। हम तो समझते हैं ना कि हमारा रिश्ता क्या है। हमारी दोस्ती में आज तक ना तो कभी कोई मिलावट आई और ना ही कोई खुदगर्जी और ना कभी आएगी। वरना जी आपको पता है हमारा रिश्ता ना ऐसे दौर से गुजरा है ना, सबसे कमजोर वक्त से गुजरा है, जहां पर हम एक दूसरे का सपोर्ट बने, एक दूसरे के लिए लड़े, एक दूसरे को समझा, इतना बहुत हो गया। और जब रिश्ता ऐसे दौर से गुजर जाता है ना, तो मुझे लगता है उसको नाम देने का कोई मतलब रहता ही नहीं। और सोसाइटी कौन होती है नाम देने की? कौन है सोसाइटी? मुझे लगता है ऐसे रिश्तों को ना तोड़ना, मरोड़ना, तोलना बंद कर देना चाहिए। सोसाइटी के स्केल पे रखकर उसको तोलना छोड़ देना चाहिए। जो चीज ना समझ में आए उसको बस उड़ा देना चाहिए। ये आप ना मेरी अच्छी दोस्त हैं, इतना काफी है। और आप जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ना, और मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि आप स्टूल पर बैठ के, आप एक कॉर्नर में बैठ के डॉक्टर को कंप्लेन कर रही हैं, ये मीठा बहुत खाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट बहुत खाते हैं, ऐसा तब तक आप भी बूढ़ी हो जाएगी। फिर दोनों बुड्ढा बुड्ढी मिलके आपस में दूसरे की कंप्लेन करेंगे डॉक्टर से, बस यूं जिंदगी निकल जाएगी। पर मैं आपको ठीक कर दूंगी। ठीक। आप मुझे दुरुस्त कर देंगी। रोज सुबह लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। ऑलिव ऑयल के समोसे। Once in a week. Yes, Dr. Tandon. हेलो सर क्रांत। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना था। Sure. कल फोटोशूट है, मुझे बस इतना जानना है कि जिस लड़की को आरंभी ने सजेस्ट किया था, वो लड़की इस कंपटीशन में पार्ट ले रही है ना? मिस्टर विक्रांत, प्लीज मेक श्योर वो लड़की इस कंपटीशन में पार्ट ले। देखिए, स्पॉन्सरशिप के चेक्स भले ही मैं साइन करता हूं, पर आखिरी डिसीजन तो वाइफ ही लेती है ना। और आरंभी चाहती है कि वो लड़की इस कंपटीशन का हिस्सा बने, तो मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता। आप तो जानते हैं प्यार में ये सब करना पड़ता है, इसलिए मुझे मेरी वाइफ को ना कहकर अपसेट नहीं करना, प्लीज। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप मेरी सिचुएशन समझ रहे होंगे। हाँ, मेरी शादी हो चुकी है, पर मेरी वाइफ आपकी वाइफ के मुकाबले कुछ नहीं। ये आरंभी करोड़ों में एक है, और शायद वो लड़की भी, इसलिए आरंभी को वो इतनी पसंद आई। सो प्लीज मेक श्योर वो लड़की इस कंपटीशन का हिस्सा बने। या थैंक यू एंड बाय। सो दुआ कंपटीशन के लिए आएगी नहीं, और मैं अटेंडेंस को मना नहीं कर सकता हूं। या आई डोंट नो क्या करूं क्या नहीं करूं। मुझे ऐसा बोरिंग खाना बिल्कुल नहीं पसंद, बट ये खिचड़ी यम, मैंने ऐसी खिचड़ी कभी नहीं खाई। क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना, माँ के खाने की तरह है। मीन्स मेरी मीमो तो कभी किचन में नहीं जाती, वो तो बस न्यू न्यू क्लोथ्स पहनती है, शॉपिंग करती है और पार्टी। मीमो नहीं करती, पर मोस्टली सबकी माएँ करती हैं। सब माओं का खाना ना स्पेशल होता है। स्पेशल? उसमें क्या स्पेशल होता है? प्यार, माँ का प्यार। तो एक सीक्रेट बताऊं?
जब कोई माँ ना अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है तो सबसे पहले वो प्रे करती है क्या? कि वो खाना खा के उनका बच्चा स्ट्रांग हो, हेल्दी हो। इसलिए नोटिस करना, ध्यान देना, कभी भी आप अगर किसी के माँ के हाथ का खाना खाओगे ना, पेट भरेगा। मन नहीं। नानी माँ, शायद विक्रांत सलूजा यहीं पर। मैं वो आंटी सब कुछ कहती हूँ, ठीक है? कहीं जाना मत। आज इतने सालों बाद मेरा पुत्र मुझसे मिलेगा, पहलू गले लगाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हर सालों बाद मैंने ऐसी खिचड़ी खाई है। मेरी माँ ना बिल्कुल ऐसी बनाती थी। I love you. Really? विशाखा दादी इतनी अच्छी है। उन्होंने ऐसी खिचड़ी मुझे तो कभी नहीं खिलाई। Well, I'm not sure. मैं उनसे पूछता हूँ क्यों। मैं बड़ी नारियल पानी लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। Sure, just give me 2 minutes, हाँ, please. Okay. प्लीज बैठ जाओ ना, आप गिर जाओगे। प्लीज बैठ जाओ ना नानी माँ, उधर बैठ जाओ ना।